नरेंद्र मोदी जिन्होंने इंडिया में मुसलमानों का सियासी तौर पर खात्मा किया, जिन्होंने इंडिया में ईसाइयों का सियासी तौर पर खात्मा किया, जिन्होंने इंडिया में कांग्रेस का सियासी तौर पर खात्मा किया और कांग्रेस को हराया, कांग्रेस मौजूद है लेकिन कांग्रेस को हराया, उनको किस्मत ने हराने के लिए हराया भी कौन है, उसे शिकस्त भी कौन दे रहा है? कॉकरोच शिकस्त दे रहे हैं। नई पार्टी जो फिलहाल सोशल मीडिया पे है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो उसने शिकस्त फाश जो है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। पहली बात यह है कि उसके जो फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, वो उनकी तादाद जो है वो 40 लाख से भी तजावज़ कर गई है। लाखों लोग जो हैं वो उसकी वेबसाइट पे रजिस्टर होने के लिए तैयार हैं। जो पॉलिटिकल लीडर हैं जैसे शशि थरूर कह रहे हैं कि ये हुकूमत के खिलाफ मायूसी का इजहार है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं जो भी हुकूमत के मुखालफिन हैं और खुल के कह रहे हैं, यानी मायूसी और तंज जो है वो मिलके भारतीय सियासत को एक अजब अंदाज से मुतासर करता हुआ नजर आ रहा है। मजे की बात यह है कि ये जो उसके अभिजीत दिपके हैं, जो उनके जिन्होंने ये तहरीक चलाई है, वो अमेरिका में होते हैं, महाराष्ट्र से उनका ताल्लुक है और वो ये कहते हैं कि वो इंडिया आएंगे, लेकिन इंडिया उस वक्त आएंगे जब वो कोई ताकत बन चुके होंगे, जब उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो चुका होगा। पहली बात पॉलिटिकल पार्टी की कामयाबी की ये होती है कि उसे मकबूलियत उसे हासिल हो गई। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की जो होती है यानी उसकी एक्नॉलेजमेंट ये होती है, हुकूमत उसके खिलाफ इकदाम करती है, तो हुकूमत ने उसके खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ इकदाम करने शुरू कर दिए और पहला काम ये किया है कि एक्स अकाउंट जो इंडिया में है उसको मुअत्तल कर दिया है। और इंडियन एक्सप्रेस जो बताती है कि हमने इसको इसलिए कि मुअत्तल किया है कि ये इंडिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ खतरा है इससे। भाई ये पार्टी कॉकरोच पड़ गए इंडिया की खुद मुख्तारी को, वो इंडिया की खुद मुख्तारी को नहीं पड़े, वो पड़ गए नरेंद्र मोदी को, वो पड़ गए भारतीय जनता पार्टी को और बुखला गई है। मोदी बुखला गए हैं, भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है कि अब क्या करें इसका, इन कॉकरोचों का क्या करें जो तेजी से भारत में फैलते जा रहे हैं। वो बता रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने तो सूर्यकांत ने तो मजाक में एक बात की थी, लेकिन भारतीय नौजवानों ने महसूस किया कि हमारे साथ वाकई कॉकरोचों जैसा जो है वो सलूक हो रहा है, हमें कॉकरोच ही समझा जा रहा है, तो हमें ये हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। और इस सोच में, इस कैफियत में सभी लोग मिल गए हैं और दूसरी कामयाबी जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी ने हासिल कर ली है और वो कामयाबी ये है कि उसके एक्स अकाउंट पे भारतीय हुकूमत ने ये कह के पाबंदी लगा दी है कि इससे इंडिया की खुद मुख्तारी को खतरा है। आप जरा देख लें कि इतना बड़ा मुल्क दुनिया का, वो एक एक्स अकाउंट से डर गया है, वो अभिजीत दिपके से डर गया है, वो कॉकरोच जनता पार्टी की जो डिजिटल प्रेजेंस है उससे डर गया है। दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, दुनिया कैसे तब्दील हो गई है। दिल्ली के हुक्मरान जो हैं वो डरे हुए हैं कि कभी भी बेशुमार कॉकरोच उनके घरों में घुस आएंगे, उनके जिस्मों में घुस आएंगे, उनकी हुकूमत में घुस आएंगे और ये कॉकरोच जो हैं उन्हें हिला कर रख देंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो पार्टी है इसका एक्स अकाउंट एक मुअत्तल हुआ है, लेकिन एक नया उन्होंने फिर हैंडल बना लिया है और वो है कॉकरोच इज बैक। बरसगीर की तारीख गवाह है कि पाबंदी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को ज़्यादा तेज करती है, ज़्यादा जो है उसको फैलाती है, उसको रोकती नहीं है। इंडिया की खुद मुख्तारी को एक डिजिटल अकाउंट से ख़तरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हवास बाख्ता हुए हैं इंडियन हुक्मरान, उसकी वजह से इंडिया की खुद मुख्तारी को तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों को बहुत बड़ा ख़तरा है। कॉकरोच, इंडियन नौजवान भारतीय हुक्मरानों पे, दिल्ली के हुक्मरानों पे हमला करने वाले हैं। हो सकता है जब उनकी आंख कल खुले तो उनके घर जो हैं, उनके दफ्तर जो हैं वो कॉकरोचों से भर चुके हों, क्योंकि कॉकरोच पालने के लिए, कॉकरोचों की अफसाइश के लिए इतनी जो है जनता पार्टी ने
भारतीय जनता पार्टी ने एफर्ट की है, उसने नफरत के कॉकरोच बोए, उसने बेरोजगारी के कॉकरोच बोए, उसने कौम को तासब में मुब्तला किया, और वो ये सारे कॉकरोच इकट्ठे होके अब दिल्ली पे हमला करने वाले हैं।